पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़माने में हम गोरों के ग़ुलाम थे। कौन सी सियासी पार्टी आई है, उसने क्या किया, वो क्या कर रही है, वो क्या करेगी, वो जाने और अल्लाह जाने। आप तैयार करके आए हो कि गरीब पैदा हुए और गरीब ही आपने फौत हो जाना। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान मारिया, आप देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हिशाम भट्ट साहब। इनसे जानते हैं इस वक्त के मुल्क के माशी हालात क्या चल रहे हैं और इसके माशी हालात क्या है और इस पर आम बंदे पर इसका क्या असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं हिशाम भट्ट साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि अपना मारिया बच्चे आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझसे ये आपने बड़ा एक अहम सा सवाल किया। हमारा जो प्यारा मुल्क पाकिस्तान है, वो कहते हैं ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारा ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद बना है। हमारे जो अपना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब थे, इस किस्म की जो पर्सनैलिटियाँ थीं, उन्होंने जद्दोजहद के साथ दिन रात की अनथक मेहनत के बाद हमें आज़ादी दिलवाई गोरों से। किसी ज़माने में हम गोरों के ग़ुलाम थे, लेकिन कायदे आज़म साहब ने, अल्लामा इकबाल साहब ने हमारे अंदर शऊर बेदार किया और हमारी ज़ात की खातर उन्होंने अपनी रातों की नींदें उड़ाकर ये मुल्क जो है ना आज़ाद करवाने में लातदाद मेहनत करने के बाद वो कामयाब हुए। अब आपका एक सवाल बड़ा प्यारा है जी, माशी सूरत हाल क्या है। माशी सूरत हाल जो मौजूदा चल रही है, सबको पता है महंगाई है, और महंगाई क्यों है, किसने की है, ये भी सबको पता। अब जिस मुल्क के अंदर सियासी जमातों की लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होंगी, वहाँ पर आपके मुल्क के माशी हालात कैसे सुधरेंगे। जो जमात आती है सियासी, वो कहती है जी मैं सब कुछ खा पी जाऊँ, चट जाऊँ। हर बंदा कहता है कि हमारी हुक्मरानी हो। ज़ाहिरी बात है, जो इलेक्शन जीत के आया है, चाहे वो हेरा फेरी करके आया है या बिल्कुल एक साफ शफाफ इलेक्शन लड़कर जीत के आया, तो उसने तो कहना ही कहना, क्योंकि इक़्तिदार की भूख ऐसी भूख है कि जो कभी इक़्तिदार के लिए बंदा पता नहीं क्या 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 कर जाता है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है, मैं खैर नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मेरी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं है, एक जनरल गुफ्तगू करूँगा। इक़्तिदार के लिए लोग अपने ज़मीर तक बेच देते हैं, अपनी वफ़ादारियों का सौदा कर देते हैं। मैं अपने सवाल की तरफ वापस आ रहा हूँ। माशी सूरत हाल, सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबसे पहले तो उनको इस चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए, नाज़ होना चाहिए कि वो एक मुसलमान है और मुसलमान घरानों से उनका ताल्लुक़ है और हमारे जो प्यारे नबी हैं, हम उनकी उम्मत में से हैं। कौन सी सियासी पार्टी आई है, उसने क्या किया, वो क्या कर रही है, वो क्या करेगी, वो जाने और अल्लाह जाने। लेकिन सबसे पहले हमें चाहिए कि हम सुबह उठें, अल्लाह के हुजूर 2 सजदे पेश करें, उसके बाद अपने कामों पे जाएं, रोटी रोज़ी की तलाश के लिए, रिज़्क़ की तलाश के लिए। तो मैं देखता हूँ कि आपके माशी हालात कैसे नहीं सुधरते। जब एक आम आदमी है, वो कही जा रहा है जी महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, काम पे जाने को उसका दिल ही नहीं कर रहा। और जो गरीब तबका है वो तो कहते हैं हम मज़ीद गरीबी में दबे जा रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है। गरीब होना या अमीर होना ये अल्लाह की तरफ से है कि आप गरीब घराने में आपकी आंख खुल गई है, उसकी अमीर घराने में आंख खुल गई है। लेकिन आप मुझे ये बताओ बच्चे कि क्या गरीब के जज्बात नहीं होते? होते हैं। गरीब के अरमान नहीं होते? होते हैं। और भाई एक बंदा रहना ही गरीब चाहता है तो वो अमीर कैसे होगा? सर आप भी मीडिया पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, लेकिन ये गरीब आदमी कहता है हमारे लिए तो 2 वक्त का खाना खाना मुश्किल हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं अपना जो आपने मुझसे पहले सवाल किया उसी का जवाब पूरा होता है, उसके बाद मैं इसका भी आपको जवाब देता हूँ। बेटा बात ये है, ठीक है वो फ़लाँ जी गरीब आदमी है, और गरीब साहब आप सो के उठो, अल्लाह को याद करो, काम पे जाओ,
बड़ी सोच सोचो, अल्लाह पाक वसीले बनाएगा कि आप तैयार करके आए हो कि गरीब पैदा हुए और गरीब ही आपने फौत हो जाना। आपने फजूल जो एक्टिविटी हैं, बड़ी माजरत के साथ, हमारे जो बच्चे हैं ना, नौजवान नस्ल, अजी फ़लाँ फ़लाँ का मैच है जी, काम पे कोई गया ही नहीं है, मैच टीवी के आगे बैठ के मैच देख रहे हैं। अगर काम पे भी चले गए हैं, सोशल मीडिया का दौर है, काम में ध्यान नहीं है, मोबाइल पे मैच देख रहे हैं, किसके कितने स्कोर। यार खिलाड़ी जो हैं, जो अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको तो इस चीज़ का अपना मुआवजा मिलना। तुम्हें क्या मिलना भाई? तुम काम पे भी नहीं जाओगे, जो आपके घर में हांडी रोटी के अखराजात होंगे वो आपके पल्ले से चले जाएंगे, या आप कर्ज़ई हो जाओगे परचून की दुकान के। ये जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल चल रहे हैं, सुई गैस, बिजली, मैच देख रहे हो, बिजली इस्तेमाल हो रही है, बिल आपके सर पे चढ़ गया। सबसे पहले और सबसे आखिरी बात जो कि कायद-ए-आज़म मरहूम ने बताई है और सिखाई भी है, और वो उम्मीद भी करते हैं पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान बनाना उनका कोई ज़ाती मुफाद नहीं था। उन्होंने यही कहा है, यही चाहा है और यही बताया है, काम काम और काम, दिन रात करें हम काम। जी, अगर आप दिन रात काम करोगे तो अजर आपको देना है अल्लाह की ज़ात ने। जी, कौन सी सियासी पार्टी क्या कर रही है, क्यों कर रही है, और यार करने दो, तुम्हें क्या लगे, तुम अपना काम करो। मैं देखता हूँ कैसे अल्लाह पाक बरकत नहीं डालता। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हिशाम भट्ट साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ मारिया महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और देखते रहिए वेलकम पाकिस्तान।